इसलिए मैं चुपचाप खेतों के उस सन्नाटे में अकेले बैठकर अपना काम कर रहा था। पर इससे पहले कि मैं अपना काम खत्म कर पाता, आसमान में अचानक से काले बादल मंडराने लगे, जिसके वजह से कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। इतना अंधेरा कि मैं बिना रोशनी के अपना काम नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं उस आदमी के इंतजार में उस आम के बगान के अंदर चला गया, ये सोचकर कि अगर बारिश हुई तो उन पेड़ों के वजह से मैं थोड़ा बहुत भीगने से बच जाऊंगा। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम सौरभ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ साल 1998 में घटा था, यानी कि जब मैं 16 या 17 साल का रहा होऊंगा। लेकिन एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा होने की वजह से मैंने उस उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय गांव के आसपास ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग सिर्फ खेती करते थे। इसलिए मैंने उन वाटर पंप को ठीक करने का काम शुरू किया, जिसका सभी किसान सिंचाई के वक्त इस्तेमाल करते थे। हालांकि तब उस काम को नया नया शुरू करने की वजह से मुझे उन वाटर पंप को ठीक करने का उतना तजुर्बा नहीं था। जिसमें इसी बीच एक दिन बाजार में पास के ही एक गांव से एक आदमी ने मेरे दुकान पर कदम रखा, जो कि यही कोई 40 से 45 साल के रहे होंगे, जो कि मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि उनके वाटर पंप से पानी नहीं आ रहा था, बल्कि जब भी वो अपने वाटर पंप को चला रहे थे तब उनके पंप से किसी तरह का आवाज़ निकल रहा था। इस समस्या को सुनने के बाद मैंने अपने औजारों का थैला लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उस आदमी का गांव मेरे दुकान से करीब 5 किलोमीटर दूर था, जिसमें से 2 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ खेत ही खेत थे। वो रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए जब तक मैं उस आदमी का खेत तक पहुंचा तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। जहां पर उस आदमी का खेत था, उसके ठीक बगल में ही आम के पेड़ों का एक बगान था। हालांकि वो बगान दिखने में किसी आम बगान के तरह ही था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि आसपास के गांव के लोग उस बगान के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कई लोगों ने वहां पर कई बार किसी औरत के भटकती आत्मा को ना सिर्फ देखा था, बल्कि उन्होंने उस भटकती आत्मा को अपने पास आते हुए भी महसूस किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे तब इन सब के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं अपने औजारों के थैले के साथ उस वाटर पंप के पास बैठ गया, जो कि ठीक उसी आम के बगान से सटा हुआ था। हालांकि मैं उस वाटर पंप को ठीक करने की कोशिश तो कर रहा था, पर अब जब मैंने हाल ही में अपना काम सीखा था तो ऐसे में मुझे उस पंप को ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा था। इसीलिए ये देखकर कि उस पंप को ठीक करने में मुझे और भी वक्त लगेगा, वो आदमी मेरे लिए खाना लेने अपने घर चला गया, ये कहकर कि वो थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि उनका घर कहाँ पर है, लेकिन आसपास इतने सारे खेतों को देखकर मैं ये समझ गया था कि उन्हें वापस लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब शाम के करीब 5 बज रहे थे और दिन भी ढलने को था, लेकिन ना तो वो आदमी लौटा था और ना ही मुझसे अभी तक वो वाटर पंप ठीक हुआ था। इसलिए मैं चुपचाप खेतों के उस सन्नाटे में अकेले बैठकर अपना काम कर रहा था। पर इससे पहले कि मैं अपना काम खत्म कर पाता, आसमान में अचानक से काले बादल मंडराने लगे, जिसके वजह से कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। इतना अंधेरा कि मैं बिना रोशनी के अपना काम नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं उस आदमी के इंतजार में उस आम के बगान के अंदर चला गया,
ये सोचकर कि अगर बारिश हुई तो उन पेड़ों के वजह से मैं थोड़ा बहुत भीगने से बच जाऊंगा। उस बगान में जाकर मुझे 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि तभी उन बादलों के पीछे पीछे ठंडी हवा का झोंका भी शुरू हो गया। हालांकि अभी तक मेरे साथ कोई भी डराने वाला किस्सा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ का जो माहौल बन चुका था, सच बताऊं तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इतने सारे खेतों के बीच उस काले और अंधेरे आसमान के नीचे सिर्फ मैं अकेला था। पर फिर भी ज़्यादा कुछ न सोचते हुए मैं जाकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और तभी मेरे साथ वो चीज़ हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अचानक से ये महसूस किया कि पीछे से मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन शुरुआत में मैंने उसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद वो पेड़ के हिलने की आवाज़ होगी, क्योंकि तब हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। लेकिन उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी को पीछे से बुलाता है। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, जिसे देखकर पल भर में ही मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। और उसके ऊपर से वहाँ का जो भयानक नज़ारा था, उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे और भी तेज हो रही थी। हालांकि मैं वहाँ से जाना तो चाहता था, लेकिन ये सोचकर मैं नहीं गया कि वो आदमी आने ही वाला होगा, इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत करके वहीं पर रुका रहा। पर यही कोई आधे घंटे के बाद जब मैंने घड़ी देखा, तब शाम के 6:30 बजने वाले थे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैं भीगने से बचने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, जिसके ठीक बगल में एक और पेड़ था, लेकिन उस पेड़ को बीच में से काटा हुआ था। जहाँ थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मुझे उसी पेड़ के तरफ से किसी औरत का आवाज़ आने लगा, जो कि मुझे मेरे नाम से ही बुला रही थी। पर जैसे ही मैंने उस तरफ गर्दन घुमाया, मैंने एक लंबी सी औरत को पेड़ के डाल पर झूलते हुए देखा। हालांकि उसकी नज़रें मेरी तरफ नहीं थी, लेकिन वो बार बार मेरा नाम लेकर मुझे ही बुला रही थी, जिसको देखते ही मेरा पूरा शरीर मानो एकदम ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि मैं बताकर उसे बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैंने किसी और चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने औजारों के थैले को वहीं छोड़कर वहाँ से सीधा भागना शुरू कर दिया। मैं उस समय इतना डरा हुआ था कि उस बारिश में भागते हुए कब मेरा चप्पल पीछे छूट गया, इसका भी मुझे पता नहीं चला। मैं उस समय नंगे पैर भाग रहा था, लेकिन कहाँ ये भी मुझे नहीं पता था। मैं तब तक गिरते पड़ते भागता रहा जब तक कि मुझे पास के गांव में कोई घर नहीं दिख गया, जो कि वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। मैं वहां जिस घर में रुका था, वहां पर ये सब बताने के बाद मुझे ये पता चला कि उस आम के बगान में कुछ सालों पहले पारिवारिक झमेले के वजह से एक औरत ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, जिसको मेरे पहले वहां के कई और लोगों ने भी देखा है। इसलिए उन्होंने उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस पेड़ को ही काट दिया जिस पर लटककर उस औरत ने खुदकुशी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत आज भी वहां दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सौरभ जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।